सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को लेकर, जहां पर 2 से 3% की तेजी आज के दिन हमें देखने को मिली है। इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 6% के करीब तेजी दिखाई है। तो वहीं आप लोग देखोगे क्या बोलते हैं भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड, जहां पर हमें 2 से 3.25% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। तो इन शेयरों में रैली आखिरकार क्यों बनी है, क्या कारण है इन शेयरों में तेजी के पीछे? पिछले कुछ दिनों से आप लोग देखो स्टॉक कंटिन्यूसली तेजी में हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, 52 वीक हाई क्रिएट किया अभी आप लोग देखोगे, 52 वीक हाई जो इसका है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का 223 रुपये, और आज का जो इसका हाई है 221 रुपये, 321 रुपये, और 323 इसका 52 वीक हाई है। तो स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई के आसपास गया है ना। तो 325 रुपये का हमारा टारगेट था। अभी बजट से पहले स्टॉक 325 से 350 ये टारगेट हमें दिखा सकता है। तो 325 रुपये के आसपास के मूव स्टॉक में हमें देखने को मिले हैं। और पिछले आप लोग देखोगे जब इसके इलेक्शन के रिजल्ट आए थे उस टाइम जो स्टॉक है वो 255-250 की रेंज में नीचे में गया था, और वहां से आप लोग देखोगे लगभग 24% की रिटर्न ऑलरेडी ये स्टॉक दे चुका है। ये जो स्टॉक है वो पहुंच चुका है अभी के टाइम 300 रुपये के पार। तो कितनी शानदार रैली स्टॉक में बनी, और ये जो डीप आया था एक बड़ा मौका बनकर उभरा है। और जितनी भी स्टॉक में रिकवरी आनी थी वो रिकवरी आ चुकी है। जो गैप बना था स्टॉक में वो फिल हो चुका है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जो होल्ड में पावर है ना, वो किसी में अच्छी क्वालिटी के शेयरों में अगर आपने होल्डिंग बना रखी है तो वहां पर डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है, एचएल आप लोग देखोगे ऑल टाइम हाई पर पहुंचा हुआ है। जी ऑल टाइम हाई पर एचएल की आज के दिन हमें देखने को मिले हैं। यहाँ पर देख सकते हो 5530 रुपये का स्टॉक ने लेवल दिखाया, और 5567 ये इसका ऑल टाइम हाई रहा है। जो 52 वीक हाई भी स्टॉक ने बनाया, तो काफ़ी शानदार रैली स्टॉक में रही है। और इस शेयर ने जो रिटर्न दिया वो आप लोग देखोगे पिछले कुछ टाइम में आप लोग देख सकते हो भी ये जो डीप बना था इसके अंदर पूरे डिफेंस सेक्टर में डीप आ गया था भाई 4 तारीख को। और ये जो स्टॉक है उस डीप के बाद जो है भी काफ़ी शानदार रिकवरी ले चुका है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तेजी की, तो लगभग 27 से 28% 4 जून से 18 तारीख के बीच में ये स्टॉक हमें रैली दिखा चुका है। इसी के साथ आप लोग देखोगे बीडीएल है। बीडीएल को लेकर भी मैंने कई बार आपको बोला था कि होल्ड करने का टाइम है, अभी बेचना नहीं है। कहीं ये गिरावट देखकर आप लोग यहाँ से निकलने के बारे में सोचो, ये आपकी गलती हो सकती है। यहाँ पर देख सकते हो 1200 के आसपास स्टॉक आ गया था, और वहाँ से जो ना भी ये शेयर भी 24% की रिटर्न, यानी कि ये तीनों स्टॉक 20% के ऊपर में रिटर्न दे चुके हैं, और तीनों डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो इन शेयरों में आगे कैसे क्या माहौल रहेंगे, अभी के टाइम आपको जो ना बिल्कुल अलर्ट रहना है, ये गलती नहीं करनी है। कौन सी गलती, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल में। और आपने एक चीज़ और नोट की होगी, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है इसमें जो रैली बनी आज की, उसके पीछे का एक रीजन और है। कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, ये ऑर्डर बोल सकते हो, या फिर जो अभी रिक्वायरमेंट की गई, क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट की गई है कंपनी से। किसकी तरफ से? डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कि जो ना भी 156 जो प्रचंड हेलीकॉप्टर है, लाइट जो कॉम्बैट प्रचंड हेलीकॉप्टर है, उसके लिए 156 ये जो ना भी आप लोग देखोगे बनाकर देने के लिए बोला गया है। जिसमें आप लोग 90 तो आई थिंक जो इंडियन आर्मी को दिए जाएंगे, और 62 के आसपास आई थिंक ये है, 62 या 64 है, जो कुछ भी है, 66 है, ये दिए जाएंगे भी आप लोग एयरफोर्स को। तो ये खबर सामने आई है। उस खबर के बाद इस शेयर में रैली ना बने ये तो हो ही नहीं सकता। अभी 156 हेलीकॉप्टर थोड़े नहीं होते, इससे पहले 15-16 ही हेलीकॉप्टर टोटली। ठीक है, अब 156 और दिए जाएंगे इंडियन आर्मी को और इंडियन एयरफोर्स को। ये एक बहुत बड़ी आप लोग देखोगे भी जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो पहल है उसमें योगदान देगा। ठीक है, मेक इन इंडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं भी इन शेयरों के आगे कैसे रहेंगे लेवल वगैरह, और क्या गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पर देखोगे भी जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है इसमें काफ़ी शानदार रैली देखने को मिली, और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास अभी के टाइम है। देखो भाई, जो रिस्क लेना चाहता है इस लेवल के हिसाब से, यहाँ से जो रिस्क लेके चलना चाहता है आगे के लिए भी बजट तक होल्ड करना है, तो 300 रुपये का नीचे में सपोर्ट ठीक ठाक है भाई। ठीक है, इसके नीचे में सपोर्ट जो जाएगा तो वो देखो भाई एक बार अच्छा खासा डीप बन सकता है, उसके बाद एक मौका रहेगा फ्रेश एंट्री का। अभी के टाइम अगर ये 325 को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो उस कंडीशन में 350 तक के टारगेट आने की संभावना रहेगी, और अपना जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते चलना भाई।
पहले 283 का था, अभी ये टाइम आप लोग देखोगे 299 रुपये 65 पैसे या 300 रुपये का लेवल लेके चल सकते हो नीचे में सपोर्ट पे यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर। और जो तेजी बनी है भाई इन शेयरों के अंदर, अगर फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हो, ब्रेकआउट के बाद आप लोग ट्राई करोगे तो छोटा मोटा स्टॉप लॉस नीचे में लेके चलो 310 315, ये स्टॉप लॉस ठीक रहेगा। और टारगेट ऊपर में 350 का लेके चलना है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखोगे जो डीप के बाद खरीदारी करेगा वो सबसे बेस्ट रहेगा भाई। यहाँ से अगर एक अच्छा खासा डीप बनता है जैसे कि यहाँ पर बना, चांस तो बहुत ज़्यादा कम है भी यहाँ से स्टॉक एक डीप दे, लेकिन एक तेजी के बाद अगर डीप आए 10-15% का, वो बहुत अच्छा रहेगा, मौका बनेगा। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड स्टॉक। तो यहाँ पर भी आप लोग देखोगे स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। 1600 ये जो लेवल है इसका आप लोग देखोगे लगभग 1645। अगर इसे ब्रेक करके सस्टेन करता है तो उस कंडीशन में 1815 और 1947 और उसके बाद आप लोग देखो 2500, ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो 3 टारगेट हम लेके चलेंगे। नीचे में अगर मैं बात करूँ सपोर्ट की, तो करंट प्राइस के हिसाब से अगर सपोर्ट देखा जाए तो 1400 रुपये का सपोर्ट ठीक ठाक है भाई, ठीक है। इसके बाद ऊपर में टारगेट की बात करें तो वो मैंने आपको बता दी, या फिर सपोर्ट के तौर पर लेके चल सकते हो भी 1450 का भाव। तो 1450 भी ठीक है भाई, जो आपको सही लगे अपने रिस्क मैनेज के हिसाब से, उस हिसाब से चलिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो ना भी सबसे बेस्ट है इन तीनों शेयरों में ही, ठीक है। तो इस शेयर के ये लेवल रहेंगे भी। चलिए अब देखते हैं थर्ड स्टॉक। यहाँ पर भी अगर डीप आता है तो मौका बनेगा, अदरवाइज ये स्टॉक अगर एक 1800 रुपये के आसपास जाने के बाद डीप ले तो वो भी एक अच्छा मौका ही होगा। चलिए थर्ड स्टॉक देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी HL ने ब्रेकआउट दिया है। 5400 रुपये का जो हमारा टारगेट था पहला, वो यहाँ पर आएगा 5400-5500 के आसपास का टारगेट बोला था। इसके बाद आप लोग बजट तक जो शेयर है वो 6000 रुपये तक के मूव भी हमें दिखा सकता है ऊपर में, बट उसके लिए अब ज़्यादा रिस्क नहीं लेना भी। यहाँ पर नीचे में सपोर्ट पर अगर आप लोग काम कर रहे हो तो 5400 रुपये का सपोर्ट ठीक है भाई यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखोगे अगर आपको ज़्यादा ये 5400 का भी रिस्क नहीं लेना है तो उसके लिए आप लोग देखोगे भी नीचे में 5141 का सपोर्ट है, ये भी आप लोग लेके चल सकते हो। थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो 5400 का ठीक है भाई। इसके ऊपर में शेयर हैं तो होल्डिंग है अभी हमारी, और इन शेयरों में अगर काफ़ी शानदार और रैली बनती है तो अच्छी बात है भाई। या फिर एक डीप अगर फ्रेश एंट्री आपको लेनी है तो डीप का वेट कर लो, जो कि बहुत सारे निवेशक कर रहे हैं। इतनी रैली के बाद स्टॉक में जो ये 25 से 30% के आसपास जो रैली बनी है, इतनी तेज़ी के बाद अगर खरीदारी के बारे में सोच रहे हो तो वो भी आपका बड़ा दिल है भाई, मैं तो यही मानूंगा, ठीक है। क्योंकि पूरे डिफेंस सेक्टर में रैली है, इसलिए एक डीप जरूर बन सकता है, एक डीप कभी भी आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग कभी भी हो सकती है। और उस कंडीशन में इन शेयरों में 10-15% का करेक्शन डेफिनेटली बनेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।